अभी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? देखो है तो सही इंपॉर्टेंट, क्यों? प्री में तो आता ही आता है, मेंस में भी कई बार आ जाते हैं इसके सवाल। ठीक है, मेंस में भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा है, हमारे हमारे प्री के लिए, हमारे लिए बहुत काम करेगा ये। प्री में काफी हेल्प करता है ये टॉपिक। अगर सही से पढ़ लें तो ये सिंप्लीफिकेशन से भी जल्दी बन जाता है। अगर इसको सही से पढ़ लेना तो ये टॉपिक सिंप्लीफिकेशन से भी जल्दी बन जाता है, और नंबर सीरीज से तो ऑब्वियसली जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो आप सबने अभी देखना है, अच्छे से सॉल्व करना है, पढ़ेंगे अभी हम चीज़ों को। देखो, एक गलती मत करना, थोड़ा जल्दबाजी करते हो आप ये टॉपिक पढ़ते हुए, वो मत करना, बहुत आराम से समझना। ठीक है, थोड़ा आराम से समझना चीज़ों को, कि जो चीज़ बता रहा हूँ पहले वो अच्छे से सीख लो। ये मत सोचना मेरे को तो वो वाला मेथड आता है इसके लिए मैं ये क्यों सीखूं, ये मत सोचना। मेथड सारे कवर कराऊंगा मैं, बट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, तो वो ज़रूरत है इसलिए बता रहा हूँ। सिर्फ मॉक टेस्ट अच्छा से सजेस्ट करो, मैंने आपको बताया हुआ है मॉक टेस्ट। तो अब अनअकैडमी वाला मॉक टेस्ट ले लो, अनअकैडमी के साथ साथ अनअकैडमी वाले मॉक टेस्ट को छोड़ा मत करो, क्योंकि जो मिल रहा है कंटेंट उसको खराब मत करो। इसके अलावा एक एडिशनल मॉक टेस्ट और ले लो। एक मॉक टेस्ट मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, रुको मैं डेट बताता हूँ तुमको। प्लस पे ही है आगे पहला मॉक टेस्ट है वो वाला, मतलब सबके लिए है वैसे तो क्या डेट है भाई उसकी? डेट है 27 फरवरी 11 बजे सुबह। ठीक है, 27 फरवरी 11 बजे अकेडमी पे ले रहा हूँ मैं टेस्ट, एक पूरा प्रॉपर 20 मिनट का टेस्ट होगा, 35 क्वेश्चन होंगे और बड़ा टेस्ट होगा। मैं ले रहा हूँ, लिंक दे दूंगा। लाइव टेस्ट होगा, दोबारा नहीं दे पाओगे, उसी टाइम दे पाओगे बस। ठीक है, तो जो बच्चे फ्री हो दे देना। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, यार कई सारी कंपनीज हैं, प्रैक्टिस मॉक, वॉल्यूम बोर्ड, अड्डा 247, ऐसे तो ये सारी कंपनीज हैं। आप अपना चेक करो, कंटेंट चेक करो, किसका आपको पसंद आता है उसके लिए ले लो। सारे अच्छे हैं तो यार, आप सारे अपने अपने टैब मॉक टेस्ट बताने लगेंगे, उससे पहले आप ऐसे करो, सारे चेक कर लो, उन सबके फ्री टेस्ट जाके दो, जिससे दिल को तसल्ली मिले और जो पॉकेट पे भी हैवी ना हो, वो उसके लिए जा सकते हो। ठीक है, यार ऐसे अलग अलग पूछोगे तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं अब काफी टाइम से ये सब सारे टेस्ट वेस्ट नहीं चेक करता, मैं बहुत टाइम हो गया ये सारे ओपन किए। एक दो टेस्ट हैं जो मैं देता रहता हूँ बस, अब तो वीक में वो भी कम हो गया, 2-3 टेस्ट ही दे पाता हूँ वीक में मैं खुद अब। ठीक है, तो चलो करें शुरुआत फिर। सर अंकुश सर की तरह आप भी टेस्ट निकाल दो। पहले कम है क्या यार, इतने सारे मॉक टेस्ट हैं। मैं जिस डोमेन में हूँ मैं खुश हूँ, उसमें काम कर रहा हूँ मैं, इतने सारे हैं यार। चलो बस, बातें तुम बहुत करते हो, तुम्हारी चैट ऑन रह जाए तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज, ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है सबसे पहले तो, कि ये इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस कैसे कैसे पूछी जाती हैं, और हमने किन चीजों का ध्यान रख के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, इक्वेशंस आपके लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो आपके लिए दो तरह की इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है बस, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें से लीनियर कभी कभार आ जाती है, मैक्सिमम टाइम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आती है। लीनियर का वैसे बेनिफिट है कि मतलब कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो करनी आनी चाहिए। अलग अलग इक्वेशंस में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर में, टाइम एंड वर्क के चैप्टर में कई बार ऐसा हो जाता है कि दो इक्वेशन बनानी पड़ती हैं, जरूरी हो जाता है। हर एक सवाल ट्रिक्स से या फिर यूनिट बेस्ड मेथड से नहीं होता, कई बार इक्वेशन बनानी पड़ जाती है, वहां पे लीनियर इक्वेशन बनती है, तो वो सॉल्व करनी आनी चाहिए। उसके बाद ये दो चीजें हुई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व करने के दो मेथड्स मैं आपको बता दूंगा, 2 मेथड्स हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे इसका। उसके 4 2 स्टेप मेथड होता है, एक 4 2 स्टेप मेथड होता है, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, कैसे आया वो बताऊंगा, एक एक चीज कैसे ऑर्गेनाइज्ड है वो बताऊंगा। इसको अच्छे से अपना रिदम बनाएंगे इसके अंदर हम। रिदम बनाने के बाद फिर हम साइन मेथड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये आना चाहिए, छोटे से एरिया में हेल्प करता है ये, पर आना तो चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद अगली चीज जो हम करेंगे जो रूट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम करेंगे जो लार्ज नंबर्स होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और उसके बाद करेंगे कुछ मिसलेनियस, थोड़ी सी जो डिफरेंट शक्ल वाली इक्वेशंस आती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब हम बेसिकली करने वाले हैं, हमारा टारगेट है। बच्चे के कहेंगे सर डेसिमल वाली बता दो। डेसिमल वाली कुछ नहीं होती है, डेसिमल वाली बस मन का वहम होता है। कराने को मैं एक आध करा दूंगा, आती नहीं है पेपर में वो, डेसिमल हटा के करनी होती है वैसे भी वो। 10 से मल्टीप्लाई या 100 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल हटाना होता है, उसके बाद सॉल्व करनी होती है वो। ठीक है जी, तो ये आ गया। चलो मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ ही सॉल्व करने में मजा आएगा, इसको तो मैं फाइल ऐड कर देता हूँ।
एक बेसिक सी पहले लीनियर इक्वेशन से बात करते हैं। मान लो एक बेसिक सी लीनियर इक्वेशन है, फर्ज करो मान लो ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, या फिर कोई भी लीनियर इक्वेशन हम उठा सकते हैं। इसको अगर मैं कंसिडर करूं, मान लो एक नंबर है आपके पास, इसको कैसे बनाएंगे, 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 52। दूसरी तरफ है 14x प्लस 4y इज इक्वल टू 35। तो दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट वही एक बेसिक मेथड, पहले तो इनको बोलते क्या क्या है ये सीखो। ये x और y जो है वेरिएबल्स बोला जाता है इनको, ठीक है, वेरिएबल्स हैं ये। और इन वेरिएबल्स के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है इनको बोला जाता है कॉफिशिएंट्स। तो ये x का कॉफिशिएंट है 6, y का कॉफिशिएंट है 7, इधर y का कॉफिशिएंट है 4, x का कॉफिशिएंट है 14। तो ये आपके सामने नंबर्स हैं। हम क्या करते हैं, बड़ा बेसिक सा अप्रोच है, स्कूल में हमने सीखा था कि कॉफिशिएंट्स को बराबर कर देते हैं, दोनों जगह किसी भी कॉफिशिएंट को बराबर करके एलिमिनेट कर दो। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, मान लो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूँ 7 से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों 28 बन जाएंगे। तो मैंने ऊपर क्या कर दिया, अब करूंगा तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 4 7 28 बन जाए, और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 7 से ताकि 7 4 28 बन जाए। अब इसको 7 से तो अलग से थोड़ी ना करूंगा, पूरी इक्वेशन को ही 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बात है। अब यहाँ क्या बना, यहाँ बना 24x प्लस 28y प्लस 208। ठीक है, ये बना। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 98x प्लस 28y इक्वल टू 35 का 7 टाइम्स करेंगे तो 210 प्लस 35 यानी कि 245 आ जाएगा। सब ट्रैक कर दो, इसमें से इसको घटा दो, यहाँ क्या मिला 74x, ये तो कट गया, इसमें से इसको घटाया तो क्या मिला बच्चों, यहाँ पे मिला 37 मिला। तो x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ आ गई। x की वैल्यू हाफ आ गई, पुट कर दी आपने वैल्यू, ये इधर चला जाएगा, y की वैल्यू 7 आ रही है। चाहे x की वैल्यू आप हाफ यहाँ पुट कर देते, 7 आ जाता, 7 इधर जाता, 28 4 से काटते तभी y की वैल्यू 7 ही आती। तो एक x की वैल्यू आ गई, एक y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इज लेस देन y, x जो है वो y से छोटा है, y 7 है, x हाफ है, x y से छोटा है। अभी तो एक जनरल सा मेथड हो गया जो हमने पढ़ा हुआ, और बहुत अच्छा मेथड है, ऐसी बात नहीं है। आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से जितनी इस टॉपिक की वेटेज है उस हिसाब से ये बहुत अच्छा मेथड है। फिर भी अगर काफी बच्चे इच्छुक होते हैं, कहते हैं हम सीखना चाहेंगे सर, तो मैं बता देता हूँ उनको। मान लो कि एक तरफ है ये जो आपके पास इक्वेशन है, एक तरफ है 6x प्लस 7y इज इक्वल टू, आपको दिया गया 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 52, एंड दूसरी तरफ यहाँ पे दिया गया 14x प्लस 4y इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मेरी क्लासेस में आपने पहले देखा होगा ये मेथड। अगर आप पढ़ चुके हो तो पहली बार देखने में थोड़ा सा नया और अजीब लगता है, तो निश्चिंत रहना। ठीक है, मान लो अब इस केस में आपने y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। जब y की वैल्यू निकालनी होती है ना तो x को बेस मानते हैं। ठीक है, जब y की वैल्यू निकालनी होती है तो x को बेस मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पता क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 6 का 35 टाइम्स, 6 का 35 टाइम्स, ठीक है जी, कर दिया, माइनस, फिर करते हैं 14 का 52 टाइम्स, फिर करते हैं ये, इसको बेस माना ना, इसको बेस माना था तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसी को बेस मानेंगे 6 का 4 टाइम्स, और इधर 14 का 7 टाइम्स, यहां पे भी सब्ट्रैक्शन का साइन, इससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ 35 का 6 गुना किया 210 आ गया, यहाँ क्या आई वैल्यू 700 और 28, इधर क्या वैल्यू आई, इधर वैल्यू आई आपके पास 24, और इधर आई 98। तो नीचे क्या मिला आपको, नीचे मिला आपको 74, और ऊपर अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे भी नेगेटिव वैल्यू ऊपर भी नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 518। ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यूज आने वाली हैं। तो ये क्या इसका 7 गुना होता है क्या, हाँ जी, परफेक्टली 7 गुना होता है। तो ये y की वैल्यू आ गई 7, आप y की वैल्यू 7 आई, उठा के पुट कर दो इधर, आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी कितनी है। ठीक है, हम इसी तरीके से x की वैल्यू भी निकाल सकते थे, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे निकालते। 6x प्लस 7y इज इक्वल टू 52, एंड देन वी हैव 14x प्लस 4y इज इक्वल टू 35। अब ये वैल्यूज हैं हमारे सामने। अब मान लो हमने इसी तरीके से x की वैल्यू निकालनी होती, पहले y की निकाल रहे थे ना हम, x की वैल्यू निकालनी होती, तो x को नहीं y को बेस मानेंगे। फिर इसको बेस मान लिया तो इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, इसको बेस मान के इसको सॉल्व किया, और फिर इसको सॉल्व किया, बस सब्ट्रैक्शन करते जाना है। दोबारा सुनो ध्यान से, x की वैल्यू निकालनी है तो y को बेस मान लिया, 7 का 35 टाइम्स, 7 का 35 टाइम्स, माइनस 4 का 52 टाइम्स, उसके बाद 7 का 14 टाइम्स,
माइनस 4 का 6 टाइम्स। तो इधर आपने देखा 35 का 7 टाइम्स करेंगे 245 आ जाएगी वैल्यू, माइनस आप यहाँ पे 52 का 4 गुना करोगे, 52 का 4 टाइम्स किया 208 आ गई वैल्यू। नीचे तो वही 98 और 24 से 74 आ जाएगी वैल्यू, तो ऊपर आ गई 37, नीचे आ गई 74, काटा 1/2 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो एक मेथड है, एक टाइप है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हाँ कई बार मदद कर जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी दोबारा भी करके बताऊंगा आपको और क्वेश्चंस के अंदर, तब और अच्छे से हो जाएगा। कॉफिशिएंट्स का साइन लेकर करना है, हाँ जी बिल्कुल कॉफिशिएंट्स का साइन लेकर करना है। अब यहाँ पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिव साइन लिया, अभी आगे मैं सब में करके दिखाता हूँ और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी आपको भी। मान लो एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मान लो आपके पास 9x माइनस 7y इज इक्वल टू 15, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब इसमें बच्चा आसान होता है करना, एक इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट इज, नीचे वाली इक्वेशन क्या बन गई 21x माइनस 7y इज इक्वल टू -21। तो इसमें से इसको घटा दिया आपने, इसमें से इसको घटा दिया आपने, तो आपको क्या मिलेगा, मान लो यहाँ पे आप साइन चेंज कर देते हो, आपने सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो आप मान लो यहाँ पे इस तरीके से साइन चेंज कर रहे हो, इधर माइनस इधर प्लस इधर प्लस, तो ये तो बन गया 17, ये कट गया और इधर बन गया 30, सो नॉट 30, यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ वैल्यू कट तो नहीं रही, ऐसी आ रही है ना वैल्यू ये वाली, हाँ यहाँ हमने नहीं लिखा ना सही से तभी तो गड़बड़ हुई है, 21 आई है यहाँ वैल्यू। तो यहाँ पे आपने प्लस कर दिया 21, तो ये 36 बन गई वैल्यू और इधर बन गई 12x। ठीक है, इधर आई पॉजिटिव वैल्यू, इधर आई नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू आएगी -3। ठीक है जी, x की वैल्यू -3 आएगी, आप पुट कर दो किसी में भी, यहाँ पे पुट किया -9 आएगा, उधर जाके +9 हो जाएगा 6, y की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो y इज ग्रेटर देन x, इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू। तो बेसिक सी चीज है ना बच्चों, ये तो बेसिक सी चीज है। सर 7 क्यों लिया, 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि y का कोफिशिएंट सेम बना के काट सके हम, y का कोफिशिएंट सेम बना के हम काट सकें। हाँ y ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, सॉरी माइनस का आएगा। y कैसे निकाला मैं बता देता हूँ, मतलब ये वाला मेथड भी भूले बैठे हो, ऐसे मुझे लग नहीं रहा था ये मेथड पे इतना टाइम लगाओगे आप, भूल गए। सारा स्कूल में ये किया हुआ है, कई सारे बच्चे भूल गए लगता है, मतलब स्कूल में एक बहुत मेन मेथड होता था, ये करते थे यार। मैं तो बता दूंगा दोबारा, कोई ऐसी बात नहीं है, पर भूल गए काफी सारे बच्चे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने पता क्या करना है, एक्स या वाई में से ना किसी को हटा देना है। ठीक है, इसमें से बाहर निकाल दो, एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कैसे करेंगे, जब ये दोनों सेम होंगे, अब यहाँ तो 7y है, यहाँ पे y है, मैं कैसे घटाऊं या ऐड करके इसको हटाऊं, तो मुझे नीचे भी y की जगह ना 7y मिल जाए तो मेरा फायदा हो जाएगा। इसलिए मैंने पता क्या किया, नीचे वाली पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिला, ऊपर वाली इक्वेशन तो ऐसे की ऐसे, नीचे वाली इक्वेशन बन गई 21x माइनस 7y इज इक्वल टू -21। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, ये देखो इनको अगर मैं ऐसा करूं तो 7y प्लस 7y माइनस 7y प्लस 7y कट गया, और इधर क्या मिला -12x, और इधर क्या मिला +36। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -3, x की वैल्यू -3 इसमें पुट कर दी, 9 -3 -7y इज इक्वल टू 15। तो ये क्या आई, -27 -7 15, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 27 और 15 हो गया 42, -7y की वैल्यू आ गई 42, 7 से काटा 6 आ गई वैल्यू, y की वैल्यू आ गई -6, पुट करके निकाल दी वैल्यू, बड़ा ही सिंपल अंदाज में, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक बात है, अगर मान लो मैं इसको उसी मेथड से बनाता जो हमारा दूसरे वाला मेथड था, वो भी देख लेते हैं, 9x 7y 15 और इसी के साथ ही 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। मान लो ये इक्वेशन है अपने पास, इसमें x की वैल्यू मान लो आप निकालना चाहते हो, x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो बेस y को मान लो, बेस y को मानूंगा। अब बेस मैंने y को मान लिया तो देखो -7 इंटू -3, -7 इंटू -3, यही किया मैंने, इसको किया। ठीक है, बीच में आएगा माइनस का साइन, और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू +15, -1 को प्लस के 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद -7 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के 3 से, सॉरी, -7 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद -y को प्लस के -1 को मल्टीप्लाई कर दिया +9 के साथ। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर क्या बना, प्लस का 21, नीचे क्या बना, -15, इधर क्या बना, -21,
इधर क्या बना, माइनस का 9, तो ऊपर तो सम हो जाएगा, ऊपर सम हो गया 21 और प्लस ये 36 हो गई ना वैल्यू। नीचे क्या हुआ, -21 + 9 यानी कि -12, तो x की वैल्यू आ गई -3। आपने उठा के x की वैल्यू इसमें पुट कर दी, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, अच्छा तरीका है, डिफरेंट तरीका है। समझ गए? बताओ। अच्छा शॉर्टकट बताओ, ये लेंदी, इससे पिछले वाला तरीका ही बेस्ट तरीका है फिर। ये आपको साइंस देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, आपको साइंस देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सर -3 क्यों आ रहा है, कैसी बातें कर रहे हो? x की वैल्यू क्या आई है, 36/-12, तो 12 से काटोगे तो माइनस तो रहेगी ना, नीचे माइनस तो रहेगा ही, माइनस माइनस तो आएगा ही, चाहे नीचे रहा या ऊपर। वैसे यहाँ पे है, यहाँ -y की, यहाँ पे जो वैल्यू आई है, यहाँ -y की वैल्यू आई है +6, तो y की वैल्यू तो -6 ही आएगी। तो आप जिन बच्चों को सेकंड वाला मेथड टफ लग रहा है, मैंने तो कहा नहीं कि वो बेटर है मेथड, मैंने कहा एक अल्टरनेटिव मेथड आप सीख सकते हो, करना चाहते हो, और इसके अलावा लीनियर इक्वेशंस के लिए यही मेथड्स अवेलेबल हैं दोनों। तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, मैं बताता हूँ प्रैक्टिस में क्या करना है आपने। मेन बात ये है कि प्रैक्टिस सही तरीके से करो तो जाके रिजल्ट दिखेगा। अब मैं बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिस में डिफरेंट क्या करना है आपने। मैंने अल्टरनेट वाला मेथड बता दिया, अगर उसको कोई फॉलो करना चाहे उसको कर सकता है। अभी इसमें सोचो क्या करेंगे। इसमें हम मान लो किसी एक कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मान लो मैं यहाँ पे इसको सेम बनाता हूँ, लाइक चलो 11-17 को सेम बनाते हैं, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, यही करूंगा ना। तो भैया x तो सेम हो ही गया ना, और x तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कट ही जाएगा, तो x मैं लिखता ही नहीं, यही स्मार्ट अप्रोच मैं कर सकता हूँ। तो 7 का 5 गुना मैंने सीधा लिखा 35y, 11 का 13 गुना मैंने लिखा 143y, इधर 7 गुना किया तो 700 + 119 आया 819, और यहाँ 11 गुना करेंगे तो क्या आएगा 1683। ठीक है, क्योंकि वो x को कट जाएगा, उठा के सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से घटा दिया, इधर क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा 108y, और इधर घटाओगे तो क्या मिल जाएगा 683, और यहाँ पे 819 अगर आपने घटाया तो आप सिंपली उसमें जोड़ दो, आप मतलब 81 जोड़ दो, 81 जोड़ोगे, मान लो इधर भी 81 जोड़ दिया, इधर भी 81 जोड़ दिया, तो ये बन गया 1764। ठीक है, 1764 बन गया, और उसमें से 900 घटा दोगे आप तो 864 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इसमें डिफरेंस निकाला तो 864 आ गई वैल्यू, 864, इससे काट दिया आपने, 8 गुना y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, तो ये एक तरीका रहता है, ये एक अप्रोच है कि मतलब आपको पता है x तो कट ही जाएगा, तो x को लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कट जाएगा ना, तो सीधा y को लिखो और उसको सिंपलीफाई करो, और y जब आ गया 8, y 8 उठा के आपने इसमें पुट कर दिया, 8 का 5 गुना 40, 40 वहां घटाया 77, x की वैल्यू आ गई 7, उठा के पुट कर दी हमने यहाँ पे वैल्यू, तो दो वैल्यू। ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सब्ट्रैक्ट क्यों किया भाई, सिंपलीफाई करने के लिए कुछ तो करूंगा, आप ऐड करके देखो कुछ हो रहा है तो, आप ऐड करके देखो कुछ हो रहा है तो, नहीं हो रहा ना। 11x + 5y, कुछ ये लीनियर इक्वेशंस मैंने सिंपल नहीं रखी हैं, पेपर में आपके बहुत सिंपल सी आती हैं, इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं आते हैं लीनियर इक्वेशंस में। तो मैंने बेसिकली क्या किया यहाँ पे, इसको तो सेम बना दिया, इसको सेम कैसे बनाया भाई, इसको भी 77 बना दिया, इसको भी 77 बना दिया। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, और इसको भी करना पड़ेगा, इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, और इसको भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 77 है, ये 77 है, सब्ट्रैक्ट करके कट ही जाएगा। बात रही इसकी, 143 में से 35 घटाया 108y आया। इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या आ गया 1683, 1683, और ये क्या आया 819, तो 1600 में से 800 घटाया 800 रह गया, 83 में से 19 घटाया 64 आ गया, तो ये 864 आ गया। तो y की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 8 है, इसमें पुट की, x की वैल्यू 7 आ गई। आई डोंट थिंक कि लेंदी है, मैं तो बड़े बड़े नंबर के साथ भी जल्दी बता दिया। ठीक है, आपने धीरे धीरे बिल्डअप करनी है, ये चीज प्रैक्टिस के साथ बिल्डअप होगी। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक्स पे मूव करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन है, आप बनाओ इसको एक बार, 6x + 5y = √2809 and 5x + 7y = 64। ये 53 का स्क्वायर है, कुछ सोचने की जरूरत तो नहीं है, 53 का स्क्वायर है वो, तो यहाँ 53 आएगा। आप कोफिशिएंट सेम बना लो, जहां पे आपको सही लग रहा है वो चीज आप सेम बना लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मान लो 5 और 7 को सेम बनाते हो आप, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे,
ऊपर 7 से किया तो ये 35 बन गया, नीचे 5 से किया तो ये 35 बन गया, तो ये तो कट ही जाएगा ना, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी। बात करनी है इसकी, ये क्या बनेगा 42x, ये क्या बनेगा 25x, इधर क्या बनेगा 7 का 5 गुना 35, 350 प्लस 21 यानी कि 371 बनेगा, और इधर क्या बनेगा 320। ये वैल्यू आ गई, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, 17x आई वैल्यू, यहाँ वैल्यू आई 51, सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3, पुट कर दो यहाँ पे, 15 आई वैल्यू, 15 यहाँ पे लेके आए, घटाई, y की वैल्यू आ गई 7, 7 खत्म, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। बना सकते हैं ना हम ऐसे, बना सकते हैं ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, बना दिया हमने ये, ठीक है जी। अब ये इस तरीके से हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाहूंगा लीनियर इक्वेशन का ही, फिर हम खत्म करेंगे लीनियर इक्वेशन को। दो इक्वेशंस मैं आपको दे रहा हूं, आपने बताना है √47x प्लस 789y इज इक्वल टू 77105। एक इक्वेशन तो ये है, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस y प्लस √1495 इज इक्वल टू 0। चलो थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, √149 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हैं, आपने बताना है x और y में क्या रिलेशन है। टेक योर टाइम, बताओ। काफी सारे बच्चे इसको सॉल्व कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, बट दिस वाज ऑब्वियसली अ ट्रैप क्वेश्चन। इस तरीके से अगर आपको किसी भी और तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये गलती होगा और लेंदी होगा और परेशानी करेगा। जरा ध्यान से देखो दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, ये देख पा रहे हो आप? वो कह रहे हैं कि x माइनस वाई, इसको उधर राइट हैंड साइड भेजोगे तो क्या आ जाएगा √149, √149 और उसका एक नेगेटिव साइन, मतलब एक नेगेटिव नंबर है ये। x माइनस वाई क्या आएगा इज इक्वल टू अ नेगेटिव नंबर। अच्छा आपको पता है ना, नेगेटिव नंबर को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं नेगेटिव नंबर को? लेस देन जीरो, और अगर पॉजिटिव नंबर होता है तो उसको लिखते हैं ग्रेटर देन जीरो। ये रिप्रेजेंटेशन होती है ना, तो मतलब x माइनस वाई एक नेगेटिव नंबर है तो x माइनस वाई लेस देन जीरो होगा, और x माइनस वाई लेस देन जीरो होगा तो x इज लेस देन y होगा। y को राइट हैंड साइड ले आए आप, बस यही तो रिलेशन होगा, कुछ और करना ही नहीं था, कुछ और करना ही नहीं था। हाँ ओनली सेकंड से हो जाएगा, इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। हाँ जी, एक बार एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन तो एक इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन है बताओ। देखो 441 कॉमन आके राइट हैंड साइड चला जाएगा, और x माइनस वाई इसमें से एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा। 441 एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब जो भी आएगा राइट हैंड साइड में वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, तो x माइनस वाई इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब x इज ग्रेटर देन y। और एक सिंपल सी बात है यार, x में से y को घटा रहे हो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, x में से y को घटा रहे हो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ये तभी आ सकता है ना जब x y से बड़ा होगा। अगर x y से छोटा हुआ तो नेगेटिव नंबर नहीं आ जाएगा यहाँ पे। देखो मान लो आप x की जगह 5 रख रहे हो और y की जगह 3 रख रहे हो, अब 5 में से 3 घटाते हो तो 2 आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि 5 3 से बड़ा है, मतलब x में से y घटा रहे हो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, मतलब ऑब्वियसली x y से बड़ा है, तभी तो आ रहा है। कॉमन सेंस, ठीक है, वेरी गुड। चलो अब हमने लीनियर बहुत कर ली, लीनियर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। सबसे पहले हम सीखते हैं 2 स्टेप 4 स्टेप मेथड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले 4 स्टेप मेथड बहुत आराम से सीखेंगे क्योंकि बेस बिल्डिंग बहुत जरूरी है। मैं तरीके तो ऐसे सिखा दूंगा क्वाड्रेटिक की, सेकंडों में बनाओगे सवाल, ठीक है, बट पहले बेस बिल्डिंग जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं और मैं कोई स्टेप कर रहा हूं तो वो क्यों कर रहा हूं, सब पता होना चाहिए।
अब मान लो ये इक्वेशन है, हम ना अभी वो नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम अभी पहले 20-25 मिनट सिर्फ और सिर्फ सीखेंगे इक्वेशन सॉल्व करना। 10 से 15 मिनट हम ये सीखेंगे इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, मैं इधर से एक इक्वेशन पिक कर रहा हूं आपकी, मान लो हम इक्वेशन पिक कर रहे हैं ये वाली, 2y² माइनस 9y, 2y² माइनस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 स्टेप में एक इक्वेशन होती है ये वाली, 4 स्टेप लगते हैं। ठीक है, 4 स्टेप्स अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। चारों स्टेप्स बहुत ध्यान से सुनने हैं आपने। पहला स्टेप होता है क्या, y² का जो कॉफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया 2 इंटू 10, 20 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है ऐसे दो नंबर्स ढूंढो, ध्यान से सुनना, मेरे लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट तो आए 20, प्रोडक्ट तो आए 20 और सम आए, यहां पे पॉजिटिव साइन है ना, देखो यहां पॉजिटिव साइन है इसलिए हम ढूंढ रहे हैं कि सम आए -9। अगर यहां नेगेटिव साइन होता ना तो हम कहते हैं डिफरेंस आए -9। ध्यान रखना इस चीज का, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो 20 आए और सम उनका जोड़, क्योंकि यहां पॉजिटिव साइन है इसलिए उनका सम, उनका जोड़ -9 आए। ठीक बात। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो हम ढूंढते कि ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 20 आए पर डिफरेंस उनका -9 आए, हम ऐसा ढूंढते तब। ठीक है, तो अभी हम सम ही ढूंढेंगे। तो कैसे, कहां से मिलेंगे ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके तो आता है 20 और उनको ऐड करके आता है -9। तो ऐसे दो नंबर्स तो हम बिल्कुल ऑब्वियसली, ये हमारी थिंकिंग स्किल्स के ऊपर है, कितना सोच सकते हैं। -5 -3 ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनको अगर आप ऐड कर देते हो, -5 -3 कर देते हो तो -9 आ जाता है, और जिनको मल्टीप्लाई करते हो, दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा 20। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया ये। ठीक बात। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप ऐसा बोलता है कि इन दोनों नंबर्स का, जो नंबर्स आपके पास आए हैं, इनका साइन रिवर्स कर दो। साइन रिवर्स कर दिया हमने, इसका साइन रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, +5। इसका साइन रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, +4। ठीक बात है। और लास्ट स्टेप क्या कहता है, लास्ट स्टेप कहता है ये जो y² का कॉफिशिएंट है ना, y² का जो कॉफिशिएंट है, इससे डिवाइड कर दो इन दोनों नंबर्स को। +5, इसको y² कॉफिशिएंट 2 है तो उससे डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे 2 है तो इधर +4/2 कर दिया। तो ये आपको क्या मिल गया, प्लस का 2.5 एंड प्लस का 2। ये आपके रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। अभी हम कंपैरिजन ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया अप्रोच बताऊंगा मैं। पहले अभी सीखो, पहले अभी सीखो ध्यान से, ठीक है, कैसे कैसे हमारे रूट्स आते हैं और कैसे कैसे होता है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिनका सम -9 आए, तो नेगेटिव सम आने के लिए दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। फिर साइन रिवर्स करेंगे तो इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, तो रटने की जरूरत नहीं है, जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा तो दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, ध्यान रखो यहाँ पे। चलो एक आध इक्वेशन और सॉल्व करते हैं। मान लो ये इक्वेशन बन गई 5x² + 3x - 14। मान लो ये इक्वेशन है 5x² + 3x - 14। सबसे पहला स्टेप क्या बोलते हैं जी, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, 5 को -14 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, -70 बन जाएगा। ठीक बात है, बन जाएगा। उसके बाद ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो आए -70, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने पर आए 3। सब्ट्रैक्ट करने पर, यहाँ नेगेटिव साइन है ना इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर आए 3, तो 10 और 7 ऐसे नंबर्स होंगे। हम लेंगे प्लस का 10 और माइनस का 7, क्योंकि 10 में से 7 घटाते हो तो 10 में से -7 करते हैं अगर हम, तो क्या मिलता है, 10 - 7 प्लस का 3 आता है ना, इसलिए ये दो नंबर्स हमने लिए हैं। ठीक बात है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या बोलता है, तीसरा स्टेप बोलता है इन दोनों के साइन रिवर्स कर दो। बच्चों अगर यहाँ पे -3x होता ना, अगर यहाँ पे -3x होता तो मैं -10 और +7 लेता, ये ध्यान रखना, क्योंकि -10 + 7 करते हैं तो -3 आता है। अभी प्लस का 3 चाहिए तो प्लस का 10 माइनस का 7 करूंगा तब जाके प्लस का 3 आएगा, तो ध्यान रखना इस चीज का। कहो तो मैं एक दूसरे वाली इक्वेशन सॉल्व करके भी दिखा दूंगा सेम फॉर्मेट पे, मैं करके दिखा देता हूँ उसके बाद। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों का साइन रिवर्स करना है, -10 + 7। और फोर्थ स्टेप क्या कहता है भाई, जो x² का कॉफिशिएंट है ना उससे इन दोनों को डिवाइड कर दो। 5 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, यहाँ वैल्यू आ गई 1.4 पॉजिटिव और यहाँ वैल्यू आ गई -2 नेगेटिव। तो ये रूट्स आ गए आपके पास दूसरी इक्वेशन के। अब मैं इसी इक्वेशन में पता क्या करता हूँ, +3x की जगह -3x भी करके दिखाता हूँ आपको। 5x² - 3x + 14 -14 सॉरी -14 = 0। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वही वाला, 5 को -14 से मल्टीप्लाई कर दो, -70 आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके तो मिलता है
सॉरी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो मिलता है -70 और सब्ट्रैक्ट करके मिलता है -3। तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे? -10 और +7, क्योंकि -10 +7 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे -3 मिलेगा। उसके बाद साइन रिवर्स कर देंगे हम, साइन रिवर्स किया, +10 और -7 आएगा, और लास्ट में क्या कहते हैं वो? उसके बाद लास्ट में कहते हैं वो कि भाई जो x² का कॉफिशिएंट है उससे इन दोनों को डिवाइड कर दो। +10/5 -7/5, तो ये क्या मिल गया? +2 और -1.4 इसके रूट्स आ गए। ठीक है, ये बात हो रही है रूट्स निकालने की। जब कंपैरिजन करना होता है तब रूट्स एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो उस पर मैं आऊंगा। अभी हम इक्वेशन सॉल्विंग सीख रहे हैं, इक्वेशन सॉल्व कैसे की जाती है अभी हम वो सीख रहे हैं। इन सारे सवालों के अभी हम ये भी सीखेंगे, क्वेश्चन भी सीखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये भी सिखाऊंगा मैं, वो अलग चीज है। अभी हम इक्वेशन सॉल्विंग सीख रहे हैं। ठीक है, चलो मान लो और किसी सवाल पे मूव करते हैं। अगर हम मान लो ये क्वेश्चन है 8x² -15x + 7 = 0। ठीक है, मान लो ये हम सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन कराता हूं, 8x², ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? 8 को प्लस के 7 से मल्टीप्लाई करो। ये कितना आ गया? 56 आ गया। अगर मैं यहां पे भी सेम करता जाऊं तो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 56 आया। उसके बाद ऐसे दो नंबर्स ढूंढूंगा जिनको ऐड करके, क्या क्या करके, जिनको ऐड करके तो आए 15 और प्रोडक्ट करके आए 56। तो ऐसे दो नंबर्स तो 8 और 7 ही होंगे। क्या हमें प्लस का 15 चाहिए या माइनस का 15? प्लस का 15। तो मैं क्या लूंगा? प्लस का 8 और प्लस का 7 लूंगा। ठीक है जी। उसके बाद इधर अगर आप देखोगे, हाँ ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो +56 आए, पर ऐड करके -15 आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? -8 -7। ठीक बात है। उसके बाद इनका साइन रिवर्स कर दूंगा, इन दोनों का साइन रिवर्स किया तो -8 -7 बन गया। इधर भी साइन रिवर्सिंग चलेगी, माइनस वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है? x² का कॉफिशिएंट 8 है तो 8 से डिवाइड करना, -8/8 -7/8। यहाँ पे भी आपको उसी से डिवाइड करना है, 8 ही यहाँ पे है x² का कॉफिशिएंट। तो ये बन जाएगा -1 -7/8, इधर बन जाएगा +1 +7/8, ये रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे जो क्लोनिंग वाली इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करके दिखा रहा हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको कि कब क्या करना होता है। ठीक है, अब मान लो ये आपके सामने है, ये भी मैं रखता हूं, इसकी भी पूरी क्लोनिंग करके आपको दिखाता हूं। एक इक्वेशन है ये 2y² -7y + 6 = 0, 2y² +7y + 6 = 0। दोनों इक्वेशन सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं, पूरा ध्यान से समझना है आपने एक एक चीज को। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप 2 को +6 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ गया। सबसे पहला स्टेप, ये सारे स्टेप दिमाग में होने हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहो, अभी सीखने पे जोर दो। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? उसके बाद अगला स्टेप है ऐसे दो नंबर्स को ढूंढो जिनका प्रोडक्ट तो आए 12 पर सम आए -7। तो ऐसे नंबर्स होंगे 3 और 4, पर हमें -7 चाहिए तो -3 -4 ऐसे नंबर्स होंगे जिनको ऐड कर देता हूं, -3 -4 कर देता हूं, -7 आ जाता है माइनस का, पर मल्टीप्लाई करता हूं दो नेगेटिव नंबर्स को तो प्लस का 12 ही आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इधर अगर आप देखते हो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 मिले और ऐड करके, क्या करके? ऐड करके, क्योंकि पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, तो ऐड करके प्लस का 7 मिले। तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे? +3 और +4। बहुत ही उम्दा। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है साइन रिवर्सिंग। -3 बन जाएगा +3, -4 बन जाएगा +4। इधर क्या होगा? साइन रिवर्सिंग, +3 बन जाएगा -3, +4 बन जाएगा -4। ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होता है? इन दोनों को y² के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 2 से। इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 2 से। इसको भी हम क्या करेंगे? y² के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। क्या किया हमने? -3 को 2 से डिवाइड कर दिया, -4 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे रूट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन में। ये दूसरी लर्निंग हो गई। अब एक और टाइप की इक्वेशन में करा दूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। हाँ, ये वाली x² + 5x - 84 = 0 एंड x² - 5x - 84 = 0। ये करके फिर हम अपने अगले पार्ट की तरफ मूव करेंगे। क्या होता है ये? पहला स्टेप क्या होता है? x² का कॉफिशिएंट और 84 को मल्टीप्लाई करो, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, 1 × 84 तो 84 ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज, ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके तो आए 84 और सब्ट्रैक्ट करके आए 5।
12 का 7 गुना होता है 84 और 12 में से 7 गया होता है 5, तो ऐसे दो नंबर्स होंगे 12 7, पर साइन के साथ लिखना होता है हमने। ये प्लस का 5 चाहिए तो बड़े के साथ प्लस का साइन आएगा और छोटे के साथ माइनस का साइन। तो प्लस का 12 माइनस 7 तो आया प्लस का 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा माइनस का 84, यहाँ माइनस लगाओ भाई, माइनस का 84 आएगा। ठीक है जी, इसको मैं एक बार साफ सुथरा लिख देता हूँ। ये आएगा अपने एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1 और इधर है -84, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -84। तो प्रोडक्ट चाहिए -84 और डिफरेंस चाहिए था यहाँ पे 5 का, तो प्लस का 12 और माइनस का 7 दिया, प्लस 12 माइनस 7 5 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो -84 आता है। अगली चीज साइन रिवर्सिंग, -12 प्लस 7, उससे अगली चीज एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है, तो वो तो 1 है, 1 से डिवाइड करके क्या ही फर्क पड़ेगा। अगली चीज यहाँ पे अगर आप देखो पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करना है इससे -84 से, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे -84 मिला। और उसके बाद आपको ऐसे दो नंबर्स की तलाश करनी है जिनको मल्टीप्लाई करके तो आपको मिले -84, सब्ट्रैक्ट करके मिले -5, तो क्या मिलेगा -12 और प्लस का 7। इस बार -12 प्लस का 7 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर चाहिए सब्ट्रैक्शन के बाद उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, मतलब बड़े के साथ नेगेटिव साइन है, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इधर 12 में से 7 घटाते हो तो प्लस का 5 आता है, प्लस पर अगर 7 में से 12 घटाते हो मतलब -12 प्लस 7 करते हो तो माइनस का 5 आता है, ध्यान रखना है। अगली चीज साइन रिवर्सिंग अगर आप करेंगे तो प्लस का 12 माइनस का 7 आएगा। एंड उससे अगली चीज अगर आप नोटिस करें तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड करना है, वो तो 1 ही है, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये आ गई वैल्यू। क्या सारे स्टूडेंट्स को बेसिक इक्वेशन लर्निंग समझ में आ गई कि इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, वो लर्निंग समझ में आ गई। अगर मैं पूछूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं तो लर्निंग हो गई क्लियर। जो बच्चे लेट आए हैं थोड़ी सी दिक्कत आई होगी उनको, पर लेट नहीं आना चाहिए आपको बच्चों, टाइम से आना चाहिए। चलो जी, अभी हमने लर्निंग कर ली, अब हम आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं हम आते हैं अब कि इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई, पर हमने नहीं करनी इक्वेशन सॉल्व, हमने करने हैं कंपैरिजन। हम करेंगे अब कंपैरिजन, कैसे करते हैं देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना है हमने। ठीक है, सबसे पहली चीज यहां पे अपने को चाहिए था प्रोडक्ट 70 का, 14 5 70, और डिफरेंस चाहिए था 3 का। तो कौन से नंबर्स हमारे फेमिलियर थे, ऐसे नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, वो कौन से थे, प्लस का 10 और माइनस का 7, यही नंबर्स थे। क्योंकि 10 माइनस 7 होता है 3 और 10 गुना -7 होता है -70 जो चाहिए था। फिर क्या कर देंगे हम, इनका साइन रिवर्स कर देंगे, -10 प्लस का 7, ये कर दिया हमने। आखिरी वाला जो फोर्थ स्टेप होता है ना, जिसमें एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट या वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, वो स्टेप रुक जाओ अभी, वो स्टेप मत करना, वो रुक जाओ, उसका इलाज करेंगे बढ़िया वाला। इसको देखो, 2 को अगर +10 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 20 आता है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो आए 20 और सम आए -9, ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, -4 और -5। इन दोनों का सम क्या आता है, -9 आता है, इनका प्रोडक्ट क्या आता है, +20 आता है। साइन रिवर्स कर दिया, आ गया +4 +5। अब पता क्या करेंगे हम, ऊपर हमें पता क्या करना है, ऊपर हमें एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट यानी कि 5 से डिवाइड करना है। ऊपर डिवाइड करना है ना, उसके बदले में नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और नीचे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है ना, तो नीचे 2 से डिवाइड करने के बजाय ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से। अब सवाल आता है ऐसा क्यों। बच्चों बचपन में आपसे कोई पूछता था कि 7 और 5 में बताओ बड़ा कौन सा है, आप कह देते थे 7 बड़ा है। पर अगर आपसे कोई पूछता था कि बताओ कि 7/3 बड़ा है या फिर 5/4 बड़ा है, तो आप क्या करते थे। आपको स्कूल में क्वेश्चंस आते थे ना ऐसे कि यहाँ पे आप लगाओ, ये साइन लगेगा, ये साइन लगेगा, या ये साइन लगेगा, आता था ना सवाल ऐसे वाला। तो टीचर ने क्या सिखाया था, टीचर ने क्या सिखाया था, 4 को कर दो इधर मल्टीप्लाई, 3 से कर दो इधर मल्टीप्लाई, तो ये 7 का 4 गुना हो जाता था 28 और 3 का 5 गुना हो जाता था 15। आप देखते थे ये बड़ा है तो इधर भी ये बड़ा होगा। तो बस वही हुआ है, क्या किया हमने, यहाँ पे 7 को 3 से डिवाइड करना था ना, 7 को 3 से डिवाइड करने के बजाय हमने क्या कर दिया था, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। और इधर 5 को 4 से डिवाइड करना था ना, 5 को 4 से डिवाइड करने के बजाय हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था। बस वही किया हमने यहाँ पे। यहाँ मुझे 5 से इधर क्या करना था, मुझे 5 से डिवाइड, उसके बदले में नीचे कर दिया 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ मुझे करना था 2 से डिवाइड, उसके बदले मैंने ऊपर कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी क्योंकि डिवीजन से आसान मल्टीप्लीकेशन होती है। तो ऊपर क्या बना, -20 + 14, नीचे क्या बना, +20 + 25। अब सवाल आता है कंपैरिजन करने का, ध्यान से सुनना, वो भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। सिर्फ जो ये x की 2 वैल्यूज हैं, एक y की 2 वैल्यूज हैं, x की एक वैल्यू उठाओ और दोनों से कंपेयर करो। ठीक है, -20 + 20 से बड़ा है, दिमाग में ये जो मैं ब्लू लाइन में लिख रहा हूं ना, ये सोचना है, -20 + 20 से बड़ा है,
-20 + 25 से बड़ा है, मतलब अभी तक तो एक्स वाई से बड़ा है। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी यार, एकदम से थॉट डिस्टर्ब हो गया, माफी चाहूंगा। वापस आते हैं, दिमाग में ये चीज सोचनी है, -20 + 20 से छोटा है तो एक्स वाई से छोटा हो गया, -20 + 25 से छोटा है तो एक्स वाई से छोटा हो गया। एक चीज सोची। उसके बाद ये चीज देखो, आप दूसरे वाले एक्स पे आ जाओ, दूसरे वाले एक्स को ऐसे दोनों से कंपेयर कर लो, प्लस का 14 प्लस के 20 से छोटा है, प्लस का 14 प्लस के 25 से छोटा है। तो ओवरऑल निष्कर्ष ये निकल के आया कि एक्स वाई से छोटा है। ये सब, ये जो मैंने लिखा है, ये सब दिमाग में चलेगा। क्या मेरी बात यहां तक की समझ में आई कि कोई भी स्टेप या कोई भी अप्रोच हम क्यों लगाते हैं? थोड़ी बहुत अगर कंफ्यूजन है भी ना, तो अभी आगे क्लियर हो जाएगी। एक और सवाल मैं बच्चों का लेना चाहूंगा, कई बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर आपने -10 और +7 लिया, आपने +7 और -10 क्यों नहीं लिया? मतलब पहले +7 क्यों नहीं लिखा और बाद में क्यों लिखा -10? कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे मर्जी लिखो, जैसे मन की तसल्ली हो, ठीक है? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मर्जी लिखो, ठीक है? तो ज्यादा नहीं सोचना। तो ये है आपके सामने, ये छोटी छोटी चीजें हैं। लास्ट वाला स्टेप मैं दोबारा बता देता हूँ, कंपैरिजन वाला, फिर हम क्वेश्चन दर क्वेश्चन ना और पॉलिश करते जाएंगे कॉन्सेप्ट्स को, बस सुनते जाओ अब ध्यान से। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले -20 को कंपेयर किया, -20 + 20 से छोटा है और +25 से छोटा है, तो एक्स वाई से छोटा है अभी तक। प्लस का 14 + 20 से छोटा है, प्लस का 14 + 25 से छोटा है, तो एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से छोटा आंसर आ गया। अभी हम और अच्छे से सीखेंगे, एक और बताता हूँ फिर आपको करने के लिए दूंगा। 8 का 7 गुना होता है 56। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो आए 56, क्या है प्रोडक्ट 56, और सम आए 15, तो ऐसे नंबर 8 और 7 ही होंगे। तो -8 और -7 ऐसे नंबर्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। -8 -7, क्योंकि -8 और -7 का सम क्या होता है -15, और इनका प्रोडक्ट क्या होता है +56, यही तो चाहिए हमें। साइन रिवर्स कर दो, क्या मिला, +8 और +7, ठीक है जी। उसके बाद इधर चाहिए अपने को, प्रोडक्ट चाहिए 12 का और सम चाहिए -7 का, तो कौन कौन से दो नंबर्स होंगे, -3 और -4, इन दोनों का सम आएगा -7 और इनका प्रोडक्ट आएगा +12, और आप कर देंगे साइन रिवर्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, +3 +4, ठीक बात है। अब गेम आता है कॉफिशिएंट्स का, गेम आता है कॉफिशिएंट्स का। अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, मान लो आप लोग ना कंपैरिजन कर रहे हो, मान लो आप कंपैरिजन कर रहे हो, आपको बोला किसी ने चेक करके बता भाई कि 4 बटे या फिर 7/2 बड़ा, या आपको वो बोले कि 64/8 बड़ा, आपको बोला कंपैरिजन करके बताओ, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भाई जो कट रहा है वो काट तो ले पहले, आप कहोगे ना यही बात कि भाई जो कट रहा है उसको काट तो लो पहले। मान लो यहाँ पे 64 की जगह पे कोई ऐसा नंबर हो जाए जो 8 से ना कटता हो, मान लो यहाँ पे आ गया 62, ठीक है, या आ गया 61, मान लो इन दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं हम, एक तरफ लिखा हुआ है 7/2, एक तरफ लिखा हुआ है 61/8, और आप कहोगे इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो आप कहोगे पहले इन दोनों को काट तो लो, 1:4 की रेशियो बन गई। हाँ, अब ये बन गया कि 7/1 बड़ा है या 61/4 बड़ा है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो वही हमने अभी भी करना है, यहाँ पे भी हमने वही करना है। अब इधर 8 है, इधर क्या है 8, इधर है 2, अभी तो कट रहे हैं ना अभी, तो मैंने देखा 4 और 1 की रेशियो आ गई। अब नीचे तो 1 है, 1 कोएफिशिएंट हो तो उसका तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऊपर देखा, ऊपर 4 है, मतलब ऊपर यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है, तो ऊपर 4 से डिवाइड करने की बजाय मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सिंपल। तो क्या बन गया, +8 +7, नीचे क्या बन गया, +12 +16, कंपैरिजन करना जरा, +8 12 से छोटा है, 16 से छोटा है, 7 12 से छोटा है, 16 से छोटा है, तो x जो है वो y से छोटा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मुश्किल से मुश्किल क्वाड्रेटिक का इलाज है ये, ठीक है, अभी हम सीखेंगे। नहीं कट रहे होंगे तो फिर सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं कट रहे होंगे तो सीधा फिर 8 से इधर मल्टीप्लाई और 2 से इधर मल्टीप्लाई, फिर हम ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर सीधा कर देंगे। एक बार मैं क्विक ये कोफिशिएंट वाला पार्ट दोबारा बताता हूँ और कंपैरिजन वाला पार्ट भी दोबारा बताता हूँ, तो ध्यान से सुन लेना एक बार, सारे के सारे बच्चे एक साथ सुन लेना, पूरी एनर्जी के साथ सुन लेना। हमने रूट्स वाला जो ये फैमिलियर नंबर्स वाले थे वो स्टेप लगा दिए थे, बचा था कोफिशिएंट वाला स्टेप। हम यहाँ पे ऊपर जो था ना, मुझे क्या करना था, ऊपर क्या करना था, मुझे 8 से डिवाइड करना था, उसके बदले में नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बदले में नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नीचे मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, उसके बदले 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट बच्चों कंपैरिजन करने से पहले अगर कुछ कट रहा है तो काट ही लो ना, क्या फर्क पड़ता है, तो कुछ कट रहा है तो काट लिया मैंने यहाँ पे, तो मतलब
ऊपर तो किसी 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कोई मतलब नहीं बनता, 1 से तो क्या ही मल्टीप्लाई करोगे, नीचे करना है बस 4 से मल्टीप्लाई। तो मैंने बस यही बोला कि नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये चीज आप वहीं देख सकते थे कि भैया इन दोनों की रेशियो है 4:1, तो नीचे तो 1 है उसके बारे में सोचो मत, ऊपर 4 है मतलब ऊपर 4 से डिवाइड करना है, उसके बदले में नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर वाले नंबर्स तो छेड़े नहीं गए, नीचे वाले नंबर्स क्या आ गए, 3 4 12, 4 4 16। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये नंबर्स हमारे रूट्स हैं? रूट्स नहीं है ये। रूट्स निकालने हैं तो वो जो तरीका बताया था मैंने, प्रॉपर डिवाइड करके निकालने पड़ेंगे रूट्स निकालने हैं, तो ये उन्हीं रूट्स के कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं जिसका रिलेशन वही आएगा जो रूट्स का आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कल को मान लो आपके पेपर में आता है सवाल, मान लो नंबर सीरीज अभी कराया था आपको मैंने, नंबर सीरीज में वो क्वेश्चन आया था ना, स्मॉलर रूट या हायर रूट, वो आया था ना, तो तब अगर वैसा कुछ बोले ना वो, तो पूरा निकालना जैसे पहले निकाला था, ऐसे पूरा निकालना, उसमें देखना स्मॉलर रूट कौन सा है, स्मॉलर रूट कौन सा है, लार्जर रूट कौन सा है, नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन याद है ना, तो अगर वैसा कुछ आता है तो पूरे रूट्स निकालना। ठीक है, वो रूट अलग होता है, ये कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए, हमारा काम निकालने के लिए। ठीक है, और ये जो हमने निकाला है यहाँ पे, ये रूट्स नहीं है, ये रूट्स के मल्टीपल्स हैं, रूट्स के कोई मल्टीपल्स हैं जिसका रेशियो वही है, जिसका कंपैरिजन में आंसर वही आएगा हमारी सहूलियत के हिसाब से। चलो, जिनके अगर थोड़े बहुत डाउट्स भी हैं तो आगे और क्लियर होंगे, पहले एक बार ये सीखो। प्लस का 8 12 से छोटा है, प्लस का 8 12 से छोटा है, प्लस के 16 से भी छोटा है, 7 जो है वो 12 से छोटा है, 16 से भी छोटा है, तो ऑब्वियसली एक्स वाई से छोटा आएगा। चलो अब, और अभी तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने सॉल्व करा दी थी, अब जरा तुम करके दिखाओ तब मजा आएगा। ये बताना जरा, इसमें से भी एक की हुई है वैसे, चलो बताओ आंसर। देखो, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो आए 84 और डिफरेंस आए 5, ऐसे नंबर्स कौन से हैं? प्लस का 12 और माइनस का 7, क्योंकि हमें 12 माइनस 7 एक पॉजिटिव नंबर चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइन रिवर्स करेंगे तो -12 और प्लस का 7। ठीक बात है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 180 बड़ा फेमस नंबर है, बहुत बार आता है, 15 और 12 का प्रोडक्ट होता है, ध्यान रखना, पता होना चाहिए तुम्हें, हर रूट निकालना नहीं होता, प्रैक्टिस से याद भी रह जाते हैं। ठीक है, तो याद रखो बहुत बार। बाकी मैं कल सिखाऊंगा आपको, भी कल की जो क्लास होगी आपकी क्वाड्रेटिक की, उसमें मैं ये सिखाऊंगा कि बड़े नंबर्स के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। अभी के लिए एज ऑफ नाउ आप ये देखो कि बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में भी यूज होता है नंबर की, 15 का 12 गुना 120 180 होता है, और ये 15 और 12 का सम होता है 27। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 12 और प्लस का 15 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का सम आएगा +27 जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इनका प्रोडक्ट आएगा +180 जो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। साइन रिवर्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, -12 -15। ठीक है, अब बारी आती है कंपैरिजन की। आपने देखा कि ये जो -12 है वो -12 के तो बराबर है, -12 -12 के बराबर है और -15 से बड़ा है, बड़ा है ना, सिंपल है, सिंपल है ना, कि -12 जो है -12 के बराबर है, -12 -15 से बड़ा है, और अगर आप देखोगे प्लस का 7 इन दोनों से बड़ा है, तो वो तो ठीक है, x ग्रेटर देन y हो गया। तो इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक चीज का ध्यान रखना, आपको पता है 12 जो होता है वो 15 से तो छोटा होता है, पर यहाँ -12 है तो वो -15 से बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, और जितना बड़ा होता है अगर आप उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाते हो तो वो छोटा होता जाता है, जितना मैग्नीट्यूड कम करते जाते हो वो बड़ा होता जाता है। नेगेटिव नंबर्स में उल्टा चलता है। ठीक है, अगर 12 15 से छोटा है तो -12 -15 से बड़ा होगा, इस चीज का ध्यान रखना। नेगेटिव नंबर्स में ये चीज उल्टी चलती है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आज की क्लास अगर रिवाइज नहीं की ना सब उड़ जाएगा, पहले बता रहा हूं मैं, रिवाइज जरूर करना, बहुत कुछ है आज सीखने वाला। और बच्चों ये सब चीजें सीख के जब कंबाइंड करके सॉल्व करने लगोगे ना और एक अच्छी प्रैक्टिस पकड़ लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड्स में बनने लगेगी। लो, फ्रेशली न्यू बिल्कुल क्वाड्रेटिक ये वाली बनाओ जरा, अभी तक सॉल्व नहीं की ये वाली, जल्दी बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन होगा।
देखो जी, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो आता है 36 और सम आता है 12, ऐसे दो नंबर्स कौन से होते हैं? 6 और 6। पर यहाँ पे अपने को -12 सम चाहिए, तो -6 लेंगे हम ये, क्योंकि -6 और -6 ऐसे नंबर होते हैं जिनका सम तो आता है माइनस का 12 और प्रोडक्ट आता है प्लस का 36, और इनका साइन रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? प्लस का 6 एंड प्लस का 6, ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप यहां देखोगे अपने को सम तो चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट तो चाहिए 60, प्रोडक्ट तो चाहिए 60 और डिफरेंस, डिफरेंस चाहिए 4 का। कौन से नंबर्स होंगे? प्लस का 10 और माइनस का 6, क्योंकि 10 माइनस 6 होता है 4 और 10 गुना -6 होता है माइनस का 60, तो इनका साइन रिवर्स कर दो, माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, बिल्कुल आ गया जी। अब ऊपर तो कॉफिशिएंट 1 है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऊपर तो नीचे देखो बस, नीचे क्या है? कॉफिशिएंट है 5, नीचे क्या है? कॉफिशिएंट 5 है, तो नीचे 5 से डिवाइड करना है। आप ऐसे करो ना, ऊपर उसके बदले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या बना? ऊपर बना प्लस का 30, नीचे क्या बना? वही -10 -6। कर दो कंपैरिजन, प्लस का 30 इन दोनों से बड़ा है, प्लस का 30 इन दोनों से बड़ा है, तो x जो है वो y से बड़ा है, x यहाँ पे y से बड़ा है। निकाल लिया था ना आपने सबने? निकाल लिया था ना? बस अब पॉलिश करते जाओ, अब इस चीज को अब पॉलिश करना है और अच्छे से सीखना है। अगला सवाल। देखो जी, ध्यान से समझना, गलती नहीं करनी। हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? हमको प्रोडक्ट चाहिए 90 का, हमको सम चाहिए -19 का, तो ऐसे नंबर्स कौन से होंगे? -10 -9, और इनका साइन रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएंगे? प्लस का 10 प्लस का 9, ठीक बात है। और यहां पे अगर आप देखोगे, प्रोडक्ट चाहिए 210 का और सम चाहिए 29 का, बड़े फेमस नंबर्स हैं ये, 14 15 का प्रोडक्ट होता है ये, 14 15 का प्रोडक्ट होता है ये, तो जो याद रखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, काम आती हैं बार बार, ठीक है। बाकी इसका बहुत बेहतरीन मेथड मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में, जब हम यूनिट डिजिट से सीखेंगे कि कैसे ये बड़े बड़े नंबर्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो 210 आएगा यहाँ पे, 210 और जो 14 गुना 15 होता है। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते थे कि भैया ये क्या है? 7 गुना 3 है, ठीक है। ये क्या है? 2 गुना 5 है, तो इनकी कॉम्बिनेशन भी बना सकते थे आप, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन भी बनाए जा सकते थे कि 7 का 2 गुना 14 और 5 का 3 गुना 15, ठीक है। 14 15 ऐसे भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते थे। तो 14 और 15 यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, -14 -15, इनका सम आएगा -29 और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 210। साइन रिवर्स कर दिया जी, प्लस का 14 आ गया और प्लस का 15 आ गया। अब 6 और 10 क्या रेशियो बन रही है? कोई कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, 2 से काटा 3 और 5 आ गया, तो ऊपर मुझे 3 से डिवाइड करना है, उसके बदले में मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहां मुझे 5 से डिवाइड करना है, इसलिए मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नए नंबर्स क्या बन गए? प्लस का 50 प्लस का 45, नीचे क्या बना? प्लस का 42 प्लस का 45, ठीक बात है जी। अब प्लस का 50 इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, प्लस का 50 इन दोनों से बड़ा है, प्लस का 45 45 के तो बराबर है और 42 से बड़ा है, तो बड़ा तो है ही और बराबर भी है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। आई थिंक अब तो हर बच्चा बनाने लगा होगा, बना रहे हो ना? अब तो कोई गलती नहीं आ रही, सेम अडेप्ट कर पा रहे हो चीजों को। ऑन फिंगर टिप्स बन जाएंगे, हाँ अभी तुम प्रैक्टिस इसको और अच्छे से पॉलिश करो, फिंगर टिप्स पे चीजें ऐसी बनेंगी। इस क्वेश्चन को बताओ जरा।
देखो अपने को चाहिए प्रोडक्ट आ जाए 99 का और सम आ जाए -20 का। तो इसके लिए क्या नंबर्स आएंगे, -11 और -9, क्योंकि इनका प्रोडक्ट आता है +99 और इनका सम आता है -20। साइन रिवर्स कर दिया, +11 आ गया और +9 आ गया। इधर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट चाहिए अपने को 30 का, सम चाहिए -11 का, तो -5 -6 ऐसे नंबर्स होंगे। -5 -6 सम -11, प्रोडक्ट प्लस का 30। साइन रिवर्स किया, क्या मिला, प्लस का 5 मिला, प्लस का 6 मिला। ठीक बात, अभी तक सब सही चल रहा है। अब हमने ये सब चीजें देखी, देखा यार यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, ऊपर मुझे 3 से डिवाइड करना है, उसके बदले में मैं नीचे 3 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, और नीचे मुझे 2 से करना है डिवाइड, तो उसके बदले में मैं ऊपर कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गई वैल्यू, प्लस का 22 प्लस का 18 और प्लस का 15 प्लस का 18, ये वैल्यू आ गई। अब बारी आती है कंपैरिजन की, प्लस का 22 इन दोनों से बड़ा है, 18 15 से बड़ा है और 18 के बराबर है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। मैं बहुत लिखता हूँ, बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ मैं, इतना आपने नहीं लिखना, पर प्रैक्टिस करते टाइम लिखो, धीरे धीरे चीजें बेटर लगने लगेंगी। ठीक है, अब बच्चों कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, प्लीज बता दो कॉन्फिडेंस आ रहा है अब चीजों को लेके। अब बताओ अगर इसी को और अच्छे से पॉलिश किया जाए और अच्छे से किया जाए तो चीजें कितनी सिंपल और मजेदार हो जाएंगी। ठीक है सर, ब्रेक, ठीक है ब्रेक, ठीक है अभी रुको, ब्रेक मिलेगा, एक क्वेश्चन और कर लो फिर ब्रेक मिलेगा। ठीक है, आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे हम बहुत सारे, पहले ये दिखने में थोड़े अजीब से नंबर है ना, ये भी कर लो। देखो जी, ध्यान से समझो, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो ये आए और सम आए 39। अब पहली बात तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये नंबर जो है कितना आएगा, 360। अब 360 की कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे कि 36 का 10 गुना, 12 का 30 गुना। ऐसे ही एक बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है 24 का 15 गुना। देखो मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, अगली बार मैं इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी बता देता हूँ कैसे चेक कर सकते हो, बट हाँ पता होना चाहिए कि 24 का 15 गुना भी 360 होता है। ठीक है, 24 का 1.5 गुना 36 होता है, तो 24 का 15 गुना जो होता है वो 360 होगा। तो यहाँ पे 24 और 15 नंबर आ जाएंगे जो 39 का सम देंगे आपको। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि भाई इसको तुमने कंसिडर किया 6 का 3 गुना और इसको कंसिडर किया 4 का 5 गुना, तो यहाँ तुम देखोगे 24 और यहाँ 15 आ गया। ठीक है, 24 और 15 आ गया। कई बच्चे कहते हैं सर शुरू में मैं इसको 9 × 2 लिख देता हूँ, तो फिर उसमें नहीं दिखेगा आपको ये, फिर 3 × 6 लिख के दोबारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से 24 और 15 तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे। बाकी इससे बेटर अप्रोच आपको कल सीखने को मिलेगा, बड़े नंबर्स वाले मेथड, बड़े नंबर्स वाले यूनिट डिजिट वाले केस में। तो यहाँ पे आपको मिला जो नंबर्स हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, -24 और -15, क्योंकि सम चाहिए आपको माइनस का 39 माइनस का 39, फिर साइन रिवर्स कर दोगे तो आ गया प्लस का 24 और प्लस का 15। उसके बाद अगर आप इसको नोटिस करो, 52 का 9 गुना। अब यहाँ पे तो मैं आपको ऐसे ही बोलूंगा, इसको लिख दो 13 का 4 गुना और इसको लिख दो 3 का 3 गुना। तो यहाँ पे आपको मिल ही रहा है 39 और 12, -39 और -12 आपको चाहिए, इनका सम आता है 51, और साइन रिवर्स कर दोगे तो मिल जाएगा प्लस का 39 और प्लस का 12। ठीक बात है, आपने 18 और 9 में देखा कट रहा है ये कहीं, तो 2:1 की रेशियो आ रही है, तो 2:1 की रेशियो आ रही है तो ऊपर 2 से डिवाइड करना है, उसके बदले में नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन गया, प्लस का 24 प्लस का 15। नीचे क्या बन गया ये, अगर आप ये देखो तो 80 का डबल, ये 40 का डबल है ये 80, तो 80 में से 2 कम यानी कि 78 आएगी वैल्यू, और ये आएगी 24। बारी आई कंपैरिजन करने की, तो प्लस का 24 इससे छोटा है, इसके बराबर है, और प्लस का 15 इन दोनों से छोटा है, तो एक्स वाई से छोटा भी है और एक्स वाई के बराबर भी है। तो ये आपके सामने आंसर आ गया। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था, थोड़ा सा अच्छा सवाल था। ठीक है जी, सर साइन मेथड यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, साइन मेथड किस किस को आता है?
आता है किस किस को, ये पूछ रहा हूँ भाई। तो इसको करके दिखाओगे साइन मेथड से, इसको करके दिखाओगे साइन मेथड से। ये नहीं हो सकता साइन मेथड से, ठीक है। तो मैं बताऊंगा फिर देखना क्या पॉसिबल है क्या नहीं है। अभी रुक जाओ, साइन मेथड भी करेंगे, उससे पहले पानी वानी पी लो। जो इमरजेंसी के लिए बच्चे बैठे हैं, मैंने बैठा रखा है उनको, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जा सकते हैं, बैठे मत रहिए, फटाफट से जाइए, 60 सेकंड्स में जाकर वापस आइए। जिसने पानी पीने जाना है, जिसने वॉशरूम जाना है, जाके फटाफट से वापस आइए। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 4x² + 40x + 64 = 0, 3y²। चलो रुको रुको रुको, इस सवाल की शुरुआत करने से पहले पहले साइन मेथड कंप्लीट कर लेते हैं। साइन मेथड क्या होता है, कैसे होता है, अभी हम सीखने वाले हैं। सो काफ़ी बच्चों को साइन मेथड जानना है कि वो क्या होता है। साइन मेथड की दो डेफिनेशन होती हैं, एक तो जो ऑब्वियसली मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और एक जो मेरी डेफिनेशन है वो ये है कि साइन मेथड, दिस इज अ टूल यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स टू गेट व्यूज ऑन देयर वीडियोस बाय यूजिंग अ थंबनेल इन विच इट इज रिटन दैट सॉल्व करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मात्र 2 सेकंड में। ये वो वाला है, मतलब ये वीडियो आपने देखी होगी, सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मात्र 2 सेकंड में। ये जो वो 2 सेकंड में करके दिखाते हैं ना, वो ये साइन मेथड होता है। बट द हार्श ट्रुथ बट हार्श ट्रुथ इज कि इसके आने के 10% चांस होते हैं। 10% चांस का ये मतलब है कि आप तो तुम्हारे पेपर में आए ही ना, क्योंकि पांच पांच क्वेश्चंस का 10% वैसे ही नहीं एक इंटीजर होता, ठीक है। 5 क्वेश्चंस का 10% तो इंटीजर होता ही नहीं है ना। तो ये इसके चांसेस होते हैं कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 2 शिफ्ट्स में एक सवाल देखने को मिल सकता है। अब वो आपकी शिफ्ट होगी या नहीं, क्या कह सकते हैं। तो इसके आने के 10% चांस होते हैं, ठीक है। तो फिर भी आना चाहिए, अगर आ रहा है हमारी शिफ्ट में तो हम क्यों खराब करें। तो सीख तो लेते ही हैं, सीख तो लेना चाहिए ना, कहाँ कहाँ लगता है, कैसे कैसे लगता है। ध्यान से सुनिएगा, साइन मेथड सीखने से पहले काफी जगह ना रटवाया जाता है कि माइनस माइनस साइन हो तो ये आएगा, प्लस माइनस साइन हो तो ये आएगा। रटना नहीं है, रटना नहीं है। सिंपल सिंपल रखेंगे हम चीजों को। 4 तरह की इक्वेशन पॉसिबल है, पहले तो ये बता दो। ax² bx c, ax² bx c, ax² bx c, ax² bx c। 4 तरह की इक्वेशंस पॉसिबल है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। ऐसी 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। 4 क्वाड्रेटिक यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहली चीज, हमेशा ध्यान रखो, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, हमेशा ध्यान रखो जब भी यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, फर्क नहीं पड़ता कि इधर क्या साइन है, ठीक है। यहाँ अगर नेगेटिव साइन है तो आपका एक रूट पॉजिटिव आएगा और एक रूट नेगेटिव आएगा, एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव आएगा। एक चीज का ध्यान रखो बस, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं डिनोट कर देता हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मान लो एक रूट आएगा +p, एक रूट आएगा -q, एक रूट आएगा +m, एक रूट आएगा -n, ठीक है। ये कुछ ऐसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट आएगा, पक्की बात है। कब कब होगा ऐसा, जब यहाँ नेगेटिव साइन होगा।
चाहे यहाँ पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अगर नेगेटिव साइन है ना तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट आएगा ही आएगा। और ये आपने देखा है, रटने की जरूरत नहीं है, देखा है। कहाँ देखा है? आपको पता है आपको ऐसे दो नंबर तलाशने होंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला नंबर आए, और जब सब्ट्रैक्शन होगी तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर आएगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर आएगा तो साइन रिवर्स करोगे तब भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर ही रह जाएगा। तो रूट्स तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही आएंगे इन दोनों केसेस में। क्या मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूं जो दिमाग में नहीं बैठ रही? बताओ। ये दो चीजें क्लियर है? ये दो चीजें क्लियर है? सिंपल है। उसके बाद इधर अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या आएगा? सबसे पहली चीज, ऐसी जगहों पे हम क्या ढूंढते हैं? ऐसी जगहों पे हम ढूंढते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके बीच वाला नंबर आए, ऐसे दो नंबर्स जिनको ऐड करके बीच वाला नंबर आए। और एडिशन कब हो सकता है? या तो दोनों के साथ पॉजिटिव साइन हो या दोनों के साथ नेगेटिव साइन हो, तभी एडिशन हो सकता है। क्योंकि एक के साथ पॉजिटिव और एक के साथ नेगेटिव साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो या तो दोनों के साथ पॉजिटिव साइन हो या दोनों के साथ नेगेटिव साइन हो, तभी यहां पे एडिशन हो सकता है। और हम जानते हैं अगर दोनों के साथ पॉजिटिव साइन हुआ यहीं पे होगा, यहीं पे होगा, क्योंकि ऐड करके भी पॉजिटिव नंबर और मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव नंबर कब आता है? जब दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ दोनों नंबर पॉजिटिव आएंगे और जब हम साइन रिवर्स कर देंगे तो वो रूट्स आएंगे नेगेटिव। फर्ज करो वो रूट्स आए हैं आपके एफ एंड जे, मान लो ये दो रूट्स आए हैं आपके, ठीक है, ये मान लेते हैं हम दो रूट्स आए हैं और दोनों ही नेगेटिव रूट्स आएंगे, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव रूट्स आएंगे, ये हम श्योर हैं इस बारे में, ठीक है, इस बारे में हम श्योर हैं, दोनों नेगेटिव रूट्स आएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो दोनों नंबर्स पॉजिटिव आएंगे। देखो हमने शुरू में किया था यार, आपको याद होना चाहिए, हमने शुरू में की थी ऐसी इक्वेशंस, मैंने आपके सामने भी रखी थी। और ऐसे केसेस में क्या होता है, दोनों रूट्स जो आते हैं, जैसे कि मान लो ये इक्वेशन थी, ये प्लस था ये प्लस था, तो दोनों रूट्स यहाँ पे नेगेटिव आए थे ना, ठीक है, किया था ना हमने ये, समझ रहे हो? जैसे यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था तो दोनों रूट नेगेटिव आए थे ना, दोनों रूट नेगेटिव आते हैं ऐसे केसेस में। ध्यान रखना, ये चीज भूलनी नहीं है ध्यान रखनी है ये चीज। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनको ऐड करके ये बीच वाला नंबर आए। तो ऐड करके नेगेटिव नंबर लाने का मतलब दोनों नेगेटिव नंबर आएंगे, फिर साइन रिवर्स करोगे तो पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके दोनों जो रूट्स आएंगे वो पॉजिटिव आने वाले हैं, ये चीज हम समझ पा रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भी, बहुत आराम से। मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ z एंड अल्फा बीटा लिख देते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं ना, बचपन के दिन याद करते हैं। मान लो यहाँ पे आएंगे अल्फा और बीटा, दोनों पॉजिटिव रूट्स आएंगे, ठीक है, अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव रूट्स आए यहाँ पे। और उसी हिसाब से अगर हम लिख सकते हैं, काफी बच्चे परेशान ना हो जाए अल्फा बीटा से, नॉन साइंस स्टूडेंट्स जो भी हैं, तो मैं इसको ई और एफ लिख देता हूँ, दोनों पॉजिटिव आएंगे, ठीक है जी। चलो ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि कैसी इक्वेशन होती है तो उसके रूट कैसे आते हैं, मतलब ऐसी इक्वेशन आएगी तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसी इक्वेशन आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव, ऐसी इक्वेशन आएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब सिर्फ और सिर्फ दो केसेस में साइन मेथड लगता है, सिर्फ और सिर्फ दो केसेस में, सिर्फ और सिर्फ दो केसेस में साइन मेथड लगता है, जिसमें केस नंबर 1 है ये, जिसमें आपके पास मान लो एक ऐसी इक्वेशन आती है ax स्क्वायर bx c py स्क्वायर qy r, या फिर एक और पॉसिबिलिटी मैं यहां पे कंसिडर कर सकता हूं, ax स्क्वायर bx c py स्क्वायर qy r। केस नंबर 1 में ये दो ही केसेस दो ही पार्ट्स हैं केस नंबर 1 के, ठीक है, दो ही पार्ट्स हैं केस नंबर 1 के। क्या है ये? मान लो आपके सामने ये केस बन गया, क्या केस बना कि भाई यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। बच्चों आपको पता है ऊपर वाली इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, नीचे वाली इक्वेशन के दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, दोनों रूट्स क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। तो आपने देखा, मान लो यहाँ पे मैं रूट्स लिख रहा हूँ जे एंड के, तो अगर आप देखो ऊपर वाली इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव, ऊपर वाली नीचे वाली इक्वेशन के दोनों रूट्स नेगेटिव, तो क्या मैं इक्वेशन देखते ही नहीं बता सकता कि भाई इसके पॉजिटिव आएंगे इसके नेगेटिव आएंगे? तो अगर पॉजिटिव आने ही है नेगेटिव आने ही है तो x तो ग्रेटर देन y आएगा। अब पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे वो नेगेटिव नंबर से तो बड़े ही होंगे। कई बच्चे कहते हैं सर बराबर आ गया, फिर कई बच्चे कहते हैं बराबर आ गया, फिर लो मैं बराबर वाला केस भी बता देता हूँ। ये लो +3 +3 -3 -3, अब अभी भी तो +3 इन दोनों से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होगा, इसमें क्या दो राय हैं? तो x इज ग्रेटर देन y आएगा, बिल्कुल कुछ सोचे समझे बिना हम मार्क कर सकते हैं ये चीज। उसके बाद अगली चीज, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अब यही सेम चीज है, अगर मान लो x में आ जाता है, x में मान लो आ जाते हैं ऐसे रूट्स, अब ऊपर दोनों साइन पॉजिटिव आने वाले, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं, यहाँ पे
दोनों रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया भाई कि जो भी रूट्स आएंगे वो नेगेटिव आने वाले हैं। तो जे और के मान लो यहाँ पे मैंने देखा नेगेटिव रूट्स आ रहे हैं, या एल और एम मान लो यहाँ पे रूट्स आए हैं, दोनों ही नेगेटिव आएंगे इस केस में, बिल्कुल नेगेटिव आ रहे हैं। एल और एम दोनों रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं यहाँ पे। और मान लो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक नेगेटिव पॉजिटिव साइन, ये वाला भी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, इधर दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। मान लो इधर रूट्स आ रहे हैं एन और ओ, इधर दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। तो भाई नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यू से तो छोटी ही होंगी, तो इधर तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं ये बात कि भैया एक्स जो होगा वाई से छोटा ही होगा। तो ये इक्वेशन में नंबर्स क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये पैटर्न कहीं बन रहा होगा तो हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं वहां पे ये चीज। मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो केस नंबर 1 क्लियर है सबको साइन मेथड का? केस नंबर 1 क्लियर है? ठीक है, अभी मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है आप मेरे साथ ये वाले केसेस देखो, एक ये देखो, एक ये देखो, एक ये देखो और एक ये देखो। देखना ऐसे मत, सुनना ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर तुम्हारा ध्यान चला जाए और तुम देखो और तुम्हें दिखाई दे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, 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 यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, बिना कुछ सोचे समझे मार्क कर देना, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इसके केसेस क्या क्या बन सकते हैं? ये बन सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो, ये बन सकता है कि दोनों नेगेटिव हो, ये बन सकता है कि ऊपर वाला पॉजिटिव हो नीचे वाला नेगेटिव हो, या नीचे वाला नेगेटिव ऊपर वाला नेगेटिव हो नीचे वाला पॉजिटिव हो, ये बन सकते हैं केसेस, और तो कोई नहीं बन सकते। इन सब में सी एंड डी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इन सब केसेस में आप जानते हो कि ऊपर वाली एक इक्वेशन में आएगा एक रूट पॉजिटिव, दूसरा रूट नेगेटिव। क्या आएगा? एक रूट आएगा पॉजिटिव और एक रूट आएगा नेगेटिव। ठीक है, और ऐसा ही आप देख सकते हो दूसरे केस में भी एक रूट पॉजिटिव आएगा, एक रूट नेगेटिव आएगा। तो आप पक्का कह सकते हो कि जे जो होगा वो माइनस एम से बड़ा होगा, जे पक्का माइनस एम से बड़ा होगा, मतलब एक्स वाई से बड़ा होगा। और माइनस के जो होगा वो पक्का एल से छोटा होगा, तो मतलब एक्स वाई से छोटा होगा। तो एक केस में एक्स वाई से बड़ा है, एक केस में एक्स वाई से छोटा है, तो क्या रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है? नहीं। तो आंसर होगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, अगर इनमें से कोई भी केस बनता है तो। बस यही था साइन मेथड, बस यही है साइन मेथड, इसके अलावा कुछ है ही नहीं साइन मेथड के अंदर। ठीक है, और कुछ है ही नहीं साइन मेथड के अंदर। तो बिना बात का इसको बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए, बट हाँ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ लगता है। मान लो पहला क्वेश्चन साइन मेथड का ये है, जरा आंसर बताओ इसका। मान लो ऐसी क्वेश्चन आ जाती है तुम्हारे पेपर में, तुमने देखा यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन, तो एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा, एक रूट पॉजिटिव होगा, एक रूट नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव से बड़ा होगा, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव से छोटा होगा। तो एक केस में एक्स वाई से बड़ा है, एक केस में एक्स वाई से छोटा है, दोनों रिलेशन। मान लो ऐसा कुछ आ जाता है, बनाओ जरा। अब यहाँ तुम्हें पता है कि यहाँ पॉजिटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, मतलब यहाँ दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे। यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ पॉजिटिव साइन, मतलब यहाँ पे दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। अब पक्का पता है कि ये दोनों पॉजिटिव रूट जो होंगे ये दोनों नेगेटिव रूट से तो बड़े ही होंगे, तो y जो होगा वो x से बड़ा ही होगा, और y x से बड़ा होगा, तो ये आंसर आएगा। ये भी समझ पा रहे हो आप? मान लो ऐसा कुछ आ जाता है, अब अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो एक रूट पॉजिटिव, एक रूट नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। सेम चीज दोबारा से,
ऊपर वाले केस में आएंगे दोनों रूट्स पॉजिटिव, नीचे वाले केस में आएंगे दोनों रूट्स नेगेटिव, तो x जो होगा वो y से बड़ा ही होगा। ठीक बात है। वैसे ही दोबारा से ये सवाल भी है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स होंगे, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स होंगे, तो बस कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो पॉजिटिव नेगेटिव रूट्स हैं, यहाँ पे कुछ किया जा सकता नहीं है, कुछ किया जा सकता नहीं है, सीधा सीधा पता है कि ऊपर वाला एक रूट नीचे वाले एक रूट से बड़ा होगा और ऊपर वाला एक रूट नीचे वाले एक रूट से छोटा होगा, तो x बड़ा भी होगा y से, x छोटा भी होगा y से, तो रिलेशन एस्टैब्लिश हो नहीं सकता। इसके अलावा साइन मेथड का एक और टाइप और भी है जो मैं बताना चाहूंगा। कहीं पे भी अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, ध्यान से सुनो एक बार, बहुत ध्यान से सुनो, एक और टाइप मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, वैसे तो आपको पता ही है, बस मैं थोड़ा सा टाइप बना के बता रहा हूँ आपको मैं ये। प्लस या माइनस कुछ भी आ जाए, ठीक है, इसलिए मैं दोनों साइन लगा देता हूँ यहाँ पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये केस और बन जाए आपके सामने। अब तुम जानते हो ऊपर वाले केस में क्या है कि इधर x की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन है, तो प्लस माइनस रूट एन वैल्यू आएगी, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, और यहाँ तो नेगेटिव साइन है ही, तो यहाँ पे तो पक्का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू एम है, मतलब वाई की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस माइनस रूट एम, तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो ये वो सेम केस है सी एंड डी वाला, तो ये और एड ऑन कर लो उसके अंदर। ठीक है जी। रूट वाले कल कराऊंगा आपको, अभी और भी चीजें रह रही हैं। ओवरडोज हो गया, चलो प्रैक्टिस करेंगे बस, अब और तो अब नया तो कुछ नहीं सीखते, अब रिवाइज कर लेना, वही मैं आपको कह रहा था, रिवाइज किए बिना फिर दिक्कत आएगी। ये आज बहुत कुछ सीखने वाला हो गया। चलो इस क्वेश्चन को करो बहुत आराम से, बहुत काम लिया क्वेश्चन करो, जल्दबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन को बनाओ। थोड़ा सा ये हिंट है, अगली क्लास में क्या क्या होने वाला है उसका, नंबर्स थोड़े से बड़े कर रहा हूँ मैं। अब ऐसी इक्वेशन में क्या करना होता है भाई, जहां क्लियरली दिख रहा हो कोई नंबर कट रहा है तो वहां काट देना चाहिए, सिंपल सी बात है। जैसे कि इस इक्वेशन में मैं 4 कॉमन निकाल लूं अगर, तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, और 4 को 0 से काट दी, तो क्या बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 16 मिले, जिनको मल्टीप्लाई, ये मतलब ये सोच लेना कि ये मॉडिफाइड वाली इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन ही है, ठीक है, ये पहली इक्वेशन, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम इक्वेशंस हैं, ठीक है, बस यही हो जाता लास्ट में 4 से डिवाइड कर देते आप, तो ये फर्क पड़ जाता, रूट्स वही सेम आएंगे दोनों के, तो पहली और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। तो इसके साथ आप सॉल्व करो दूसरी इक्वेशन को, इसके साथ आप सॉल्व करो, तो इधर आपको क्या मिल जाएगा देखना, यहाँ पे ऐसे दो नंबर जिनका सम, जिसमें आपको प्रोडक्ट तो 16 मिले और सम मिले 10 का, तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, 8 और 2, प्लस का 8 प्लस का 2, और जब साइन रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 2। ठीक है जी। नीचे देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 17 का 9 गुना 53 होता है, और इधर तो 3 है ही अपने पास, हमको चाहिए सम 27, सम चाहिए 44, तो 3 9 जा 27, 27 और 17 होता है 44, तो यहाँ पे क्या नंबर्स आ जाएंगे, प्लस का 27 और प्लस का 17, साइन रिवर्स करेंगे तो माइनस का 27 माइनस का 17 आ गई वैल्यू। ठीक बात है जी। उसके बाद नीचे 3 से डिवाइड करना है, आप ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या नई इक्वेशन बनी आपके पास, क्या नई इक्वेशन बनी, -24 ऊपर -6 ऊपर -27 -17, तो ध्यान से समझना मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से। अब आप देखोगे -24 जो है वो -27 से बड़ा है और -17 से भी बड़ा है, देख रहे हो आप, क्या -24 -17 से बड़ा है, 24 17 से बड़ा होता है, ठीक है, तो -24 -27 से तो बड़ा है पर -17 से छोटा है, तो एक केस में एक्स वाई से बड़ा आया, एक केस में एक्स वाई से छोटा आया, तो क्या कोई रिश्ता इनके बीच में बन पाएगा, नहीं, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है जी। ये रिश्ता नहीं बन पाएगा।
सर स्लो कराइए। मैं तो बहुत स्लो करा रहा हूँ, आप लेट आए हो शायद तभी। बच्चा कह रहा है सर आपने 4 को 0 से कैसे काट दिया? 0 राइट साइड ले गया, 0/4 बन गया, 0/4 0 होता। राइट साइड ले गया, 0/4 बन गया, 0/4 0 होता, तो काट सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन के भी रूट्स निकालते ना, रूट्स निकालते, तो आपको जो मिलते 32 और 8 मिलता। 32 और 8 को फिर 4 से डिवाइड करते तो फिर आपको 8 और 2 ही मिलता फिर भी। तो रूट तो 8 और 2 ही आएंगे उसके, इसलिए आप कर सकते हो ऐसा, कॉमन निकाल के कट रहा हो ना वो वैल्यू, तो काट सकते हो। चलो ये बात हुई, एक बार मैं क्विक रिपीट कर देता हूँ। मैंने कॉमन निकाल के 4 काट दिया, 0/4 कर दिया, वो 0 बन गया। अब ये इक्वेशन बच गई, इसको तो 8 और 2 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, +8 +2 है, राइट साइड लेके गए, -8 -2 हो गया। 153 को लिखा मैंने 17 × 9, 17 9 153 होता है, और इधर लिखा 3, तो 3 9 होता है 27, और 27 और 17 को जोड़ते हैं ना तो 44 आता है। तो मेरी बन गई बात, 27 और 17 हमारे नंबर्स हैं। साइन रिवर्स किया, -27 -17। अगली बात, यहाँ मुझे करना है 3 से डिवाइड, 3 कोएफिशिएंट है तो 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करने के बजाय मैं ऊपर कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 24, ये बन गया 6, -24 -6, और इधर बन गया -17 -27 -17। -24 जो है वो इससे बड़ा है बट इससे छोटा है, -24 -27 से बड़ा है, -24 -17 से छोटा है। क्या रिलेशन एस्टैब्लिश हो सकता है? नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर आएगा नो रिलेशन। एक और क्वेश्चन बनाएंगे, तो बड़ा प्यारा सा सवाल लग रहा है, बड़ा सिंपल सा सवाल लग रहा है, बनाएंगे जल्दी से। ऊपर वाले केस में अपने को चाहिए प्रोडक्ट आ जाए 120 का और सम आ जाए 23 का। 15 का 8 गुना होता है 120, -15 -8, साइन रिवर्स करोगे क्या आ जाएगा? प्लस का 15 और प्लस का 8, ये आ जाएगा। ठीक बात है, आना तो चाहिए। प्रोडक्ट आया 132 का, सम चाहिए 23 का, 12 11 12 11, 12 का 11 गुना तो होता है, ये फेमस नंबर है, 12 का 11 गुना है वो, तो -12 -11 आ गई वैल्यू। साइन रिवर्स कर दिया, प्लस का 12 और प्लस का 11 आ गई वैल्यू। ठीक बात है जी, इतनी बात बहुत सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद ऊपर करना है 3 से डिवाइड, मैं कर दूंगा नीचे 3 से मल्टीप्लाई। नीचे करना है 2 से डिवाइड, मैं ऊपर कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या निकल के आया? प्लस का 30 प्लस का 16, नीचे आया प्लस का 36 प्लस का 33। +30 इन दोनों से छोटा है, +16 इन दोनों से छोटा है, प्लस का 30 इन दोनों से छोटा, प्लस का 16 इन दोनों से छोटा, तो हमारा x y से छोटा। ठीक है जी, कुछ लग रहा है सीखे हो आज? कुछ लग रहा है कि सीखा है आज हमने? खत्म, पूरी फाइल सॉल्व कर दी हमने, फिनिश्ड। बस आज की क्लास रिवाइज कर लेना अच्छे से, अब हम बाकी करेंगे कल। रिवाइज कर लेना यार, बस और कुछ नहीं। अगर तुम ये सारी चीज़ें जो सीखी हुई हैं अगर तुम ढंग से अप्लाई कर पाओ ना, मज़ा आ जाएगा। यार स्पेक्स लगाने से आंखें छोटी हो जाती हैं या छोटी लगने लग जाती हैं? क्योंकि स्पेक्स थोड़ा होता है ना, बाउंड्री ज़्यादा होती है स्पेक्स की, तो इट फील्स लाइक कि आंखें भी उतनी बड़ी बड़ी हैं, होती नहीं है, फील होने लग जाती है। PDF मिल जाएगा। चश्मा कहाँ है आपका? चश्मा मैं घर ही नहीं गया ना यार, एक्चुअल में मेरा हैंकी रह गया घर पे, जल्दबाजी में लेना भूल गया, तो फिर मैं अब क्लीन किससे करूँ, तो सुबह से बिना चश्मे गई हूँ मैं। और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, एक दो बातें सुन लो पहले मेरी, फिर हम आपकी चैट भी पढ़ लूंगा, मैं साथ साथ बात भी कर लूंगा, पर जरूरी बात नहीं रहनी चाहिए ना, बच्चे जो जाना चाहते हैं जा सकेंगे। क्वाड्रेटिक आज हो गई, और आपने आज ही क्वाड्रेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। क्वाड्रेटिक के लगा लो आप, आज में कितने बना लोगे? 80 बना लोगे? 80 क्वेश्चन बना लोगे क्वाड्रेटिक के? आप तो सेकंडों में बना लोगे। हमारी क्लास वाले क्वेश्चन तो फिर भी दमदार थे, प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही होते हैं। तो 80 क्वेश्चन बना लोगे तुम मेरे हिसाब से, ठीक है। 80 क्वेश्चन बना लो आज क्लास खत्म होने तक, मतलब कल नेक्स्ट क्लास तक, और 80 क्वेश्चन फिनिश करो, एंड देन हम मूव करेंगे। कल वाला पार्ट हो जाए, रूट वाले खत्म हो जाएंगे, फिर आसान हो जाएगा और आसान लगने लग जाएगा, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन फिनिश कर लो, और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल में नहीं है वो ज्वाइन हो जाओ, TG149। और एक आध पीडीएफ आपको और दे देता हूँ मैं नंबर सीरीज की, पहले वाली भी बहुत बड़ी है, वही नहीं फिनिश होगी अभी तो एक मेंस लेवल नंबर सीरीज की पीडीएफ और दे देता हूँ मैं आपको। क्वाड्रेटिक की पीडीएफ उसमें ऑलरेडी है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, बस टारगेट्स फिनिश कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले।